ये सुन्नियों में तो मोहब्बत अली में और मोहब्बत अहले बैत में बड़ा बुखल पाया जाता है। ये है आज का फितना, और इस फितने में कोई शेखुल इस्लाम बजा में खेश खड़ा हो, कोई नाम निहाद पीर और सैयद हो, कोई खतीब, कोई मुसन्निफ हो, उन सबको वार्निंग है कि जो जहन्नम के पड़ोस में जाए, याद रखो जन्नती नहीं होता, जहन्नमी होता है। फिर तवज्जो करो, ये फितना है कि जिस मोहब्बत को मुजद्दिद साहब ने कुफर कहा, आला हजरत ने कुफर कहा, दाता साहब ने कुफर कहा, इमाम राजी ने कुफर कहा, कुरूने ऊला के मुसलमानों ने कुफर कहा, आज तुम्हें उस मोहब्बत में चांद क्यों नजर आया है? ऐ गैरों के घर बसाने वालों, अपने घर में कमी क्या थी? दाता साहब का बोर्ड लगा के कौम को गम में शाह ले जाने वालों, दाता साहब में कमी क्या है? ये है रोग, ये है बीमारी। उन्हें आइडियल करार देके फिर नाम निहाद नकीब उनकी नकलें उतारते हैं, और फिर कुछ राफजी बैठे होते हैं मजमे में उनके दिए में तेल डालने के लिए, फिर वो तो फिर कलाम पढ़ने वाले उनकी नकलें उतारते हैं, और पता ही नहीं कि वो तो अपने कलाम में हज़रत सिद्दीक़ अकबर को जालिम कह रहा है। उनकी तो अजान, आला हजरत कहते हैं अजान में जो लफ्ज़ वलीयुल्लाह है उसका मतलब है खलीफा बिला फसल, इस माने में वली है। तो वो तो स्पीकर लगा के रोजाना कह रहे हैं कि तीनों सहाबा ने हक मारा मौला अली का, खिलाफत इनकी थी, वो ले गए, जालिम है माशअल्लाह। वो स्पीकर लगाकर रोजाना उनको गाली देते हैं जिनके कुरान कसीदे पढ़ता है। उन्होंने तो गाड़ियों के पीछे लिखा है अतियाए महरूमाए फदक। अब वो क्या लिख गए हैं, किसको कह गए हैं? वो कमीनी जो अब तक पर बोल रही थी, वो किस जात को जालिम करार दे रही थी? अब उनको जब आइडियल बनाए तो फिर कुछ लोगों का तो मबलगे दीन यही है कि मजमा वाह वाह किस पे करता है, अश किस पे करता है। खतीब वो शेर पढ़े जो मलंगों की मजलिसों में है, नकीब वो बोले जो उन्होंने कहा। अगर वो पीछे इस तरह करके अली कहे तो ये भी वैसे करते हैं, अगर वो आगे झुक के कहे तो ये भी वैसे करते हैं। कि उनके मजमे में जब नकीब ने लंबा ही इस तरह किया था तो मजमा लोटपोट हो गया था। हम भी वैसे ही करें क्योंकि वो आइडियल है। अब इस पर फिर दौड़ है कि वो जश्न अबी तालिब मनाते हैं तो हम क्यों ना मनाएं। पीछे बेस वो कुफर है जो अंधेरे को नूर करार दिया था। तो बात सिर्फ जश्न मौलूदे काबा तक नहीं रहेगी, बात फिर जश्न ईमान अबी तालिब तक नहीं रहेगी। ये चलते चलते फिर जश्न गदीर भी मनाएंगे, और जश्न गदीर का माना जमाते सिहाबा को माअज़ल्लाह जालिम कहना, डाकू कहना, गासिब कहना, जायर कहना, उससे आगे दरवाजा ही जहन्नम का है। ये हुब्बे अली नहीं, ये पूरी कौम से फ्रॉड है, धोखा है।
और अगर तुम्हें वो रास है धुआं गामे शाह का तो वहां ही रहो, दाता साहब का नाम क्यों इस्तेमाल करते हो? इस बेस पर अब ये लफ्ज मैं आपके सामने एक जो मेयार है मोहब्बत अहले बैत के लिहाज से वो पेश करने लगा हूं, और इख्तिसार भी इसमें करना है क्योंकि अभी बहुत ज्यादा सफर बाकी है। शाह साहब का दरमियान में इंशाअल्लाह खिताब भी करवाना है क्योंकि सारा प्रोग्राम ही अहले बैत का है, और मजमून भी इंशाअल्लाह मुकम्मल करना है क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी अहम चीजें मुजद्दिद साहब ने जो लिखी आज के हालात के लिहाज से हूबहू वो आज चोरी सारी पकड़ी गई जो मुजद्दिद साहब ने शनाख्त करवाई थी। और आज जब मैं देखता हूं कि कल उनकी तोपें खुलेंगी तो वो कहेंगे ये जलाली तो है ही खारजी, ये तो नासबी है, तो सारी तकरीर खारजियों वाली की है। तो मैं सुन के खुश हूंगा कि जो ताना मुजद्दिद अल्फसानी को मिला था उनके गुलाम को भी मिल गया है। तीन शख्सियात ये उसूले दीन है, इसके मुसन्निफ मोहिउद्दीन है। गौसे पाक आपकी किताब आपने फरमाया कि जब सुन्नी हक बताता है तो राफजी उसको नासबी कह देता है। तो उन्हें फिर उस जमाने में यह सामना करना पड़ा था, तो उन्होंने लिखा, तो फिर हमारे लिए तो यह तस्दीक हो जाएगी कि हमने सच सही बयान किया कि जो ताना बड़ों को मिला था उनके गुलामों को भी मिला है। इस जगह उसूलुद्दीन के अंदर आपके ये अल्फाज हैं, सफ़ा नंबर 311 पे फरमाया, सुन्नियों को राफजी क्या नाम देते हैं? व तुसम्मी हर राफिदतु अन्नासिबिया, सुन्नियों को राफजी ताना देते हैं कि ये सुन्नी नहीं ये नासबी हैं, क्योंकि उनका घर तो तब पूरा होता है जो सुन्नी कहला के कोई सवारियां बिठा के ले जाए। तो राफजी सुन्नी को नासबी कहते हैं। और मुजद्दिद अल्फसानी मकतूबात शरीफ के अंदर जिल्द नंबर 2 में आप ये इरशाद फरमाते हैं, जिल्द नंबर 2 जो दफ्तर है 6 और सफ़ा 76, इसके अंदर हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये अल्फाज वाज़े तौर पर आपने लिखे हैं। आप फरमाते हैं सफ़ा 77 हिस्सा शशम जिल्द 2 फरमाते हैं, वह बिसियारे रा अज उलमाए किराम अहले सुन्नत के मन अज इफराते आम मोहब्बत मी नुमायन व तर ताजीमो तोकीर हजरात खुलफाए सलासा मी कोशन खवारिज मी दानन, के राफजी उन उलमा को जो अहले बैत की मोहब्बत के साथ सहाबा की मोहब्बत का भी दर्स देते हैं और सबकी ताजीम पढ़ाते हैं, तो राफजी उन्हें खारजी समझते हैं कि ये सुन्नी है ही नहीं, ये खारजी है। तो 4 सदियां पहले मुजद्दिद साहब को हालात का सामना करना पड़ा कि जब रिफज का रद्द किया तो उस रद्द के अंदर खारजी होने का ताना मिला। और आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमहुल्लाह ताला फतावा रिजविया शरीफ की 15वीं जिल्द, इस जिल्द के अंदर आपने इस चीज को बयान किया। 15वीं जिल्द के तफजीली की बात करते हुए आप ये इरशाद फरमाते हैं सफ़ा नंबर 73 पर,
कहते हैं अहले सुन्नत को खारजी कहना राफिदियों का शियार है। अहले सुन्नत को क्या कहना, बोलो तो सही। ये FIR तुम पे भी कटनी है कि तुम सारे खारजी इकट्ठे हुए थे वहां पर। तो अहले सुन्नत को खारजी कहना राफिदियों का, सिर्फ तफजीलियों का ही नहीं, राफिदियों का शियार है। तो हम कहते हैं जरूर हमें कहो, लेकिन हमारे बड़ों ने तुम्हारा भी पता बता दिया कि हमें जो खारजी कहेगा आला हज़रत के फतवे से साबित होगा कि वो खुद राफिदी है। कि अहले सुन्नत को खारजी कहना ये राफिदियों का शियार है। अब यहां मोहब्बत के लिहाज से दस्तूर जो चला हदीस से, उससे जो कवानीन अखज हुए, आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर पूरी हर सदी के अकाबिर के हवाला जात इस सिलसिला में हमारे पास है। सबसे पहले जो दूसरी शर्त है मोहब्बत की, कि मोहब्बत का सबब क्या है। अहले बैत अतहार की मोहब्बत किस लिए है, इसका सबब क्या है, इसकी वजह क्या है, यह क्यों है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी आल से प्यार तुमने मेरी वजह से करना है। किस वजह से, सरकार की वजह से। और इसके अंदर बड़ी हिकमत है, सरकार की वजह से प्यार हो तो फिर किसकी मजाल है कि जिनको सरकार की वजह से माना है फिर सरकार से बढ़ाएं, और सरकार को जो नाराज करे वो उसका जश्न मनाए। तो दूसरी शर्त मोहब्बत है, और इसमें फर्क भी मैं बताऊंगा कि रवाफिज मोहब्बत में क्यों गुमराह हुए, कि उन्होंने आल से प्यार में वो वजह नहीं सामने रखी जो सुन्नी ने सामने रखी। लोग कहते हैं चलो वो खारजी तो खारजी है, मगर ये राफिजी ये तो आल से प्यार करने वाले। ये जुमला कातिल है। अरे उनकी जो मोहब्बत आले बैत है, हमारे अकाबिर ने तो उसको कुफर लिखा और तुम उसके हवाले दे रहे हो। तो मोहब्बत का सबब ये जामे तिरमजी है। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहिब्बूनी बिहुब्बिल्लाह, मेरे साथ अल्लाह की वजह से प्यार करो। व अहिब्बू अहला बैती बिहुब्बी, मेरी आल से मेरी वजह से प्यार करो। तो सरकार की आल प्यार में सरकार के ताबे है। सरकार की